प्रिय भाइयों और बहनों, आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में हम सुनेंगे जहाँ पे संत पौलुस कहते हैं, घमंड मनुष्य को विनाश करता है, घमंड मनुष्य को अंधा बना देता है और इस वजह से मनुष्य समझ नहीं पाता है। जी हाँ, जो व्यक्ति घमंड करता है वह धीरे धीरे विनाश की ओर प्रस्थान करता है और विनाश हो ही जाता है। क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं, विशेष करके प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 14 में, वहाँ पे वचन बताता है कि जो मनुष्य घमंड करता है उसका प्रारंभ यह है कि वह ईश्वर का परित्याग करता है। जी हाँ, घमंड करने वाला व्यक्ति सबसे पहले ईश्वर का परित्याग करता है, ईश्वर को छोड़ता है और इस वजह से उस व्यक्ति के जीवन में घमंड उत्पन्न होने लगता है। आगे हम वचन में पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 22 में, घमंड मनुष्य को शोभा नहीं देता। जी हाँ, घमंड मनुष्य को शोभा नहीं देता और इसलिए घमंड करने वाले व्यक्तियों को ईश्वर नीचे गिराता है और दीनों को ऊंचा उठाता है। इसके विषय में हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 17 में। तो आइए आज हम अपने व्यक्तिगत जीवन में झांक कर देखें, परख कर देखें, क्या मैं इस पर तो गिरा नहीं हूँ? क्या मेरे जीवन में घमंड तो नहीं है? यदि है तो हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हम विनाश के कगार पे अपने कदम को रख चुके हैं। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम अपनी आँखों को बंद करें, आँखें बंद कीजिए, अपने आप को प्रभु के समक्ष लाइए। प्रभु प्रकाश है, स्वयं प्रभु ने कहा, मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। आइए हम अपने आप को उस प्रकाश के समक्ष लाएं, उस ज्योति के समक्ष लाएं, ताकि हम अपने आप को देख पाएं कि मेरे अंदर में क्या कमियां हैं, किस चीज़ की कमियां हैं, किसे मैं सुधारूं। प्रभु हमें प्रचुर मात्रा में आशीष और कृपा प्रदान करें। आइए कुछ पल हम अपने विचार को देखें, दृष्टि को देखें, जुबान को देखें, कर्म को देखें, क्योंकि इनके जरिए हम पाप पे पाप करते हैं। पुनः वचन बताता है कि जो व्यक्ति दुष्ट का जीवन जीता है वह निरंतर पाप करते जाता है, पाप पे पाप करते जाता है। ईश्वर हमें आकर्षित करते हैं, ईश्वर हमें बुलाते हैं कि पाप को त्यागें और प्रभु को स्वीकारें, पाप को ना कहें और प्रभु को स्वीकारें। मौन रूप से अपने पापों को याद कीजिए, पापों के प्रति माफ़ी मांगिए, पश्चाताप कीजिए और आइए बड़े विश्वास के साथ, पश्चातापी हृदय के साथ क्षमा याचना का गीत गाएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता और शासक, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाल और हमें सहायता दे कि हम तेरी सेवा दिलो जान से कर सकें तथा अपने जीवन में तेरी क्षमा और प्रेम का अनुभव करते रहें। यह नव निवेदन सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन।
पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्यक्ष, पद संख्या 2 से 12। तुम ईश्वर के सेवक होने के नाते धार्मिकता की साधना करो, इन बातों की शिक्षा और उपदेश दिया करो। यदि कोई भिन्न शिक्षा देता है और हमारे प्रभु यीशु मसीह के हितकारी उपदेशों में और भक्ति सम्मत शिक्षा में विश्वास नहीं करता, तो मैं समझता हूँ कि घमंड ने उसे अंधा बना लिया है। वह कुछ भी नहीं समझता और उसे वाद विवाद तथा निरर्थक शास्त्रार्थ करने का रोग हो गया है। इस प्रकार के विवादों से ईर्ष्या, फूट, परनिंदा, दूसरों पर कुत्सित, संदेह और निरंतर झगड़े उत्पन्न होते हैं। यह सब ऐसे लोगों के योग्य है जिनका मन विकृत और सत्य से वंचित हो गया है, और जो यह समझते हैं कि भक्ति से लाभ मिलना चाहिए। भक्ति से तो बड़ा लाभ होता है, किंतु केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। हम ना तो इस संसार में कुछ अपने साथ ले आए और ना यहाँ से कुछ साथ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास भोजन वस्त्र है तो हमें इससे संतुष्ट रहना चाहिए। जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकार वासनाओं के शिकार बनते हैं, जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती हैं। क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाओं द्वारा अपने को छलनी कर दिया। तुम ईश्वर के सेवक होने के नाते उन सब बातों से अलग रहकर धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्रता की साधना करो। विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहो और उस अनंत जीवन पर अधिकार प्राप्त करो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो और जिसके विषय में तुमने बहुत से लोगों के सामने अपने विश्वास का उत्तम साक्ष्य दिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। मैं संकट के समय चिंता क्यों करूं? मैं अपने शत्रुओं से क्यों डरूं? वे तो अपने धन पर भरोसा रखते और वैभव पर गौरव करते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। किंतु कोई भी अपने को छुड़ा नहीं सकता अथवा अपने जीवन का दाम ईश्वर को चुका सकता है। कोई भी अपने प्राणों का मूल्य दे नहीं सकता अथवा पृथ्वी पर चिरस्थायी जीवन खरीद सकता है। कोई भी मृत्यु से नहीं बच सकता है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। इसलिए इसकी चिंता मत करो कि धनी का वैभव बढ़ता जा रहा है। मरने के बाद वह अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाएगा, उसका वैभव उसका साथ नहीं देगा। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। वह अपने जीवन में अपने को धन्य समझता और अपना भाग्य सराहता है, किंतु वह अपने पूर्वजों के पास जाएगा और फिर कभी दिन का प्रकाश नहीं देख पाएगा। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 8 वाक्यांश 1 से 3। यीशु नगर नगर और गांव-गांव घूमकर उपदेश देते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे। 12 प्रेरित उनके साथ थे और कुछ नारियां भी, जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थीं। मरियम, जिसका उपनाम मगदलेना था और जिससे 7 अबदूत निकले थे, हेरोद के करिंदा, खूसा की पत्नी यूहन्ना, सुसन्ना और अनेक अन्य नारियां भी, जो अपनी संपत्ति से यीशु और उनके शिष्यों का सेवा सत्कार करती थीं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए कुछ पल हम अपनी आंखों को बंद करें। 2 पाठों को हम लोगों ने सुना है। प्रथम पाठ के द्वारा संत पौलुस हमें संदेश देते हैं, हर एक विश्वासियों को संदेश देते हैं, जो हमारे लिए प्रिय लगते हैं उसे छोड़ना है, जो हमें आकर्षित करता है उसे त्यागना है। संसार में हम देखते हैं सबसे लुभावना वस्तु वह धन है, पैसे हैं, और इसलिए आज हम देखते हैं हर एक लोग इसके पीछे चलते हैं, संपत्ति के पीछे, धन के पीछे। संत पौलुस बताते हैं इन सारे चीज़ों को त्यागने की जरूरत है और सबसे पहले हमें धार्मिकता की खोज करना है, ईश्वर के राज की खोज करना है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह शहर शहर, गांव-गांव घूमते हैं, लोगों के पास जाते हैं और ईश्वर के राज के बारे में बताते हैं। और कुछ नारियां भी उनके साथ चलती हैं, शिष्य भी उनके साथ चलते हैं। मिलजुल कर ईश्वर के राज का सुसमाचार का प्रचार और घोषणा करते हैं। सबसे पहले धार्मिकता, सबसे पहले विश्वास, सबसे पहले पवित्र। और इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति धन का लालच करता है वे इन सारी चीज़ों से वंचित रहेगा, क्योंकि धन के साथ हम स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और इसलिए उस युवक के बारे में देखिए जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, प्रश्न करता है, गुरुवर बताइए स्वर्गराज प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। प्रभु ने कहा आज्ञाओं का पालन करो। ये सारी चीज़ें मैं बचपन से करते आ रहा हूँ। उस युवक ने कहा तब तुम में एक ही चीज़ की कमी है, वह है अपने संपत्ति को बेचकर गरीबों को दे दो या गरीबों को बांट दो। तब उस युवक उदास होकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे त्यागना नहीं चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता है। जी हाँ, सबसे बड़ी हम मनुष्यों की कमजोरी यही है। इस बात को संत पौलुस ने पहचाना और इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले ईश्वर का राज, सबसे पहले धार्मिकता। आइए हम प्रभु से आशीष और कृपा मांगते हैं कि प्रभु ने जो हमें आज संदेश दे रहे हैं, इस संदेश को पालन कर पाएँ, अपने जीवन में चरितार्थ कर पाएँ। ऐसा वरदान ईश्वर हमें प्रदान करें, यीशु हमें प्रदान करें और पवित्र आत्मा हमारे साथ रहें। तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, तू हमारे दुख में सदा रहा साथी, तेरी ज्योति बन गई बाती। तुझे क्या
रहा, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, है तो कुछ भी नहीं। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना दयापूर्वक सुन ले और अपने सेवक सेविकाओं के ये उपहार ग्रहण कर। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है, यह सबके लिए मुक्तिप्रद सिद्ध हो। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा उनका उद्धार किया है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नवन निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके सुधवर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम तिर्यक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर,
पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे आ, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे आ। तेरे बिना भूखा मैं, तेरे बिना प्यासा मैं, तेरे बिना भूखा मैं, तेरे बिना प्यासा मैं, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे आ, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे आ। मेरी आत्मा पिलाने, मेरी आत्मा पिलाने, मेरी आत्मा पिलाने, मेरी आत्मा पिलाने, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे आ, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे आ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम प्रसाद की कृपा हमारे शरीर और आत्मा को अपने वश में कर ले, जिससे हम भावनाओं से नहीं किंतु इसी कृपा से सदा प्रभावित होते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग भी डाले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। ये धरती, ये आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन, मेरे प्रभु की श्वासें हैं, मेरे प्रभु की श्वासें हैं। ये धरती, ये आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन, मेरे प्रभु की श्वासें हैं, मेरे प्रभु की श्वासें हैं। जय जयकार
जाए गुंजार, प्रभु है फुहार, गाए जय जयकार,